गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमनार या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। और या रसूल अल्लाह हजार बार बुशोयम दहिंज़ मुश्क गुलाब हुनूज़ नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। आइए और आप इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत के साथ अपने आका मौला जनाब सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पर अज़मत में नजराने दरूद व सलाम पेश करें और झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप तमामी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुसूसियत के साथ जनाब हाफिज मोहम्मद इदरीस साहब और उनके अहले खानदान को कि आज इस खुशी के मौके पर जब उनके बेटे को एक सरकारी जिम्मेदारी मिली, उन्होंने कोई और मजलिस नहीं बल्कि अपने महबूब की मजलिस सजाई है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको हासिदों की हसद से महफूज फरमाए और लोगों के नजरे बद से महफूज फरमाए। ये बहन बेटियों से गुजारिश है कि स्टेज तक ना आए, अगर कुछ देना किसी बच्चे से भेज दिया करें। हजरात, हकीकत ये है कि खुशी कहते किसे, खुशी कहां पे। आज हम लोगों का मिजाज ये है कि खुशी के मौके पर गम करते, खुशी का जब मौका आए तो सवाल ये पैदा होता है कि खुशी किस चीज में, कौन सा काम किया जाए कि खुशी हासिल हो जाए। लोगों के अपने अपने सोच है। कोई कहता है कि डांस कर लो तो खुशी है, बैंड बाजा बजवा दो तो खुशी हासिल हो जाएगी। किसी की सोच ये है कि नाच लो, गा लो, ढोलक बजा लो, शायद खुशी हासिल हो जाए। लेकिन नहीं, खुशी कहते किसे। खुशी का मतलब ये होता है वो काम करना जिससे दिल का इज़्तिराब खत्म हो जाए, दिल को सुकून मिल जाए, दिल को चैन मिल जाए, दिल को करार मिल जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिल को करार कहां से मिलेगा? क्या नाचने से मिलेगा, बैंड बाजे से मिलेगा, रंडियों के ठुमकों से मिलेगा? नहीं। आओ पूछो, किससे पूछें? डॉक्टर से पूछे झूठ बोल सकता है, इंजीनियर से पूछे झूठ बोल सकता है, प्रोफेसर से पूछो झूठ बोल सकता है, IAS PCS से पूछो झूठ बोल सकता है। आओ उससे पूछो, उस जात से पूछते हैं जिसने खुशी को भी पैदा किया है और गम को भी पैदा किया है, जिसने हमें भी पैदा किया है और तुम्हें भी पैदा किया है। किससे पूछें? और रब्बुल आलमीन से पूछें, ऐ मेरे परवरदिगार खुशी कहां पे है, खुशी कैसे हासिल होगी? तो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो, अगर करार चाहिए, अगर सुकून चाहिए, अगर चैन चाहिए, अगर इत्मीनान चाहिए तो तुम्हें नाचने से नहीं, गाने से नहीं, खुदा के जिक्र से इत्मीनान मिलेगा। अल्लाह के जिक्र से आपको करार मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए इकराम जिंदाबाद, उलमाए इकराम, खतीबे हिंदुस्तान मोहम्मद इश्तियाक साहब क़िबला जिंदाबाद। आला हजरत
इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत पुकार उठे, वही रब है जिसने हमको, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और वो कुंवारी पाक मरियम व नफख्तु फीह कादम, वो कुंवारी पाक मरियम व नफख्तु फीह कादम। अजब निशान आजम मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। खुदा की कसम हम तो उस नबी के मानने वाले हैं, उस पैगंबर के मानने वाले हैं, उस रसूल के मानने वाले हैं कि खुदा की कसम उस नबी का नाम भी ऐसा नाम है कि अगर नाम ले लिया जाए तो जुबान में मिठास तारी हो जाए। नाम भी अल्लाह ने अपने महबूब का मोहम्मद रखा। नाम कितना प्यारा है। आप नाम लें तो ऊपर का होठ नीचे के होठों को खुद ही बोसा ले ले। मोहम्मद कह करके देखो कि उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। और वो उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। वो जब सैर को जाया करते, वो जब सैर को जाया करते, बादल सर पे साया करते। और उनसे बिछड़कर लकड़ी रोई, उनसे बिछड़कर लकड़ी रोई, उन जैसा न आया कोई। मेरे नबी की शान, हम दरूद पढ़े कोई कमाल नहीं, फरिश्ते नबी पर दरूद पढ़े कोई कमाल नहीं। मेरे नबी की शान तो ये है कि नबी के सामने जंगल के दरख्त भी दरूद और सलाम पढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। अन याला इब्न मुर्रा काला कुन्ना नुसाफिर मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फनज़लना मंज़िलन। हदीस सुने, हजरत याला इब्न मुर्रा बहुत बड़े सहाबी फरमाते हैं कुन्ना नुसाफिर मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर कर रहे थे, किसी काफिले में जा रहे थे, किसी जंग से वापस आ रहे थे। फरमाते फनज़लना मंज़िलन, चलते चलते हमारा काफिला रुका, हमने ठहर गए, एक जगह पड़ा हुआ। फरमाते हैं फनामन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सारे काफिले वाले सो गए, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सो गए। हजरत याला इब्ने मुर्रा फरमाते हैं कि काफिला सो चुका था, लोग अपने औराद व अज़ाइल से फारिग होने के बाद अपने अपने खेमों में या अपने खेमे से बाहर लेट गए, सब सो गए। हत्ता नामन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी सो गए। हजरत याला इब्न मुर्रा फरमाते हैं लेकिन मैं जाग रहा था, अचानक मैंने देखा कि सामने एक दरख्त था। वो दरख्त कभी आगे झुकता, कभी बाएं झुकता, कभी इधर कभी उधर झुका, अपनी जड़ों को चीर करके वो चलने लगा। हजरत याला इब्न मुर्रा फरमाते खुदा की कसम आज तक मैंने कभी किसी दरख्त को चलता हुआ नहीं देखा था। आज मैं अपनी जाहिरी आंखों से देख रहा था कि दरख्त चल रहा है। फरमाते मैं महवे हैरत था, मैंने देखा हत्ता जाअत शजरतुन इला कदमिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत याला इब्न मुर्रा फरमाते हैं मैंने देखा वो दरख्त चलते चलते हुजूर के कदम मुबारक के पास आ गया। आए हाय सुभान अल्लाह। और हुजूर सो रहे थे। मैं अपने नौजवानों के लिए कुछ पैगाम पेश करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो याद करके जाएं ताकि अब दूसरे लोगों को भी सुना सके। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। फरमाते सुम्मा जाअत शजरतुन इला कदमिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने देखा कि वो दरख्त चल करके हुजूर के कदम मुबारक के पास आया, थोड़ी देर ठहरा,
फरमाते सुम्मा रजअत इला मकानिहा, फिर वो लौट गया अपनी जगह पर। हजरत याला इब्ने मुर्रा फरमाते हैं कि खुदा की कसम मेरी खुशियों की कोई इंतहा न रही, इसलिए कि आज तक मैंने किसी दरख्त को चलता हुआ न देखा था, आज तक मैंने किसी दरख्त को नबी के कदम तक पहुंचता हुआ न देखा था। हुजूर चलते थे तो कंकर से कलमा पढ़ लेते थे, लेकिन आज मैं अपनी जाहिरी आंखों से देख रहा था दरख्त चल रहा है। जब नमाज फजर से फारिग हुआ, हजरत याला इब्ने मुर्रा फरमाते हैं सबसे पहले मैं कदमे मुस्तफा हुजूर की बारगाह में पहुंचा और जाकर के मैंने सलाम किया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, रात आप सो गए थे, मैं भी सो रहा था, मैं भी मजलिस में था, आप सो गए थे, लेकिन मैंने देखा ये जो सामने वाला दरख्त है ना, ये सामने वाला दरख्त चला और चल करके आपके कदम के पास पहुंचा, थोड़ी देर रुका रहा, फरमाते सुम्मा रजअत इला मकानिहा, फिर वो अपनी जगह लौट के चला गया। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे, इरशाद फरमाते हैं नअम हिया शजरतुन इस्तअज़नत बिरब्बिहा अन तुसल्लिमा अलैया, हां एक दरख्त है जिसने अल्लाह से आज इजाजत मांगी थी, ये मेरे परवरदिगार अगर इजाजत दे दे तो मैं तेरे महबूब को सलाम करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत दे दी थी, वो मुझ पर सलाम पढ़ने आया था, मुझे दरूद पढ़ने आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हदीस के अल्फाज पर गौर करें। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, रावी का बयान है, सहाबी फरमाते हैं नामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सो गए और आकाई कायनात हज़रत याला इब्ने मुर्रा फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि ये दरख्त आपके पास आया था। अच्छा एक बात सोच के बताएं आप लोग, आप सो जाएं, सो गए हों और आपके पास कोई चल करके आए वापस चला जाए तो आपको पता चलता है? अरे बोलो, सोने वाला सो गया, कौन आया कौन गया कोई खबर नहीं होती, कौन आया कौन चला गया। लेकिन जब हजरत याला इब्ने मुर्रा ने आका से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जब आप सो गए थे उस वक्त ये दरख्त आपके पास चल के आया था, तो आका को कहना चाहिए था कि आया होगा, मैं तो सो गया, लेकिन मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया नाम या शजरतुन इस्तअज़नत बिरब्बिहा अन तुसल्लिमा अलैया, हाँ ये दरख्त है जो अपने रब से पूछ करके मुझे सलाम करने आया था। इसका मतलब ये है कि मेरे नबी की शान ये है कि आका जिस तरीके से बेदारी में देखते हैं ऐसे नींद में भी देख लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जरा नबी के जुमले पर गौर करें। ईगो कम कर दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ ये दरख्त है जो रब से पूछ करके मुझे दरूद पढ़ने आया था, मुझ पर सलाम पढ़ने आया था। हजरात किराम इस तरह गौर करें, ये है मेरे नबी की शान। और सुनो, सिर्फ इतना नहीं फरमाया कि हाँ आया था, बल्कि ये भी फरमाया कि ये दरख्त अपने रब से पूछ करके आया था। इसका मतलब ये है कि किसने इजाजत दी है, किससे पूछ करके आया है, मेरे मुस्तफा इसे भी जानते हैं। और मेरे नबी के इल्म का तो आलम ये था। हाफिज अकील साहब, मैं चंद बातें आपको बताऊं, आपको हैरत होगी कि मेरे नबी की शान क्या थी। अच्छा ये बताइए, ये मोबाइल जो चल रहा है आपका, ये कितने साल हो गए इस दुनिया में आए हुए? इसको 100 साल हो गए? 200 साल? अच्छा 200 साल पहले किसी ने सोचा था कि मोबाइल आएगा? अरे बोलो, किसी ने सोचा नहीं होगा। ये नेट चलेगा और ये सैटेलाइजर चलेंगे, सैटेलाइट चलेगा, कुछ नहीं। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, आपको हैरत होगी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले इस टेलीफोन और मोबाइल की खबर दे दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1400 बरस पहले किसी वैज्ञानिक ने सोचा नहीं होगा, किसी साइंसदान के वहमो गुमान में नहीं गुजरा कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आमिना के लाल ने, अहमद मुख्तार ने 1400 बरस पहले इसकी खबर दे दी।
आपको हैरत होगी, आप सोचते होंगे मौलाना ये कैसे हो सकता है। आओ मैं आपको हदीस का मफहूम सुनाऊं। आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा की मजलिस में फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा, गौर से सुनिएगा हमारे नौजवान, गौर से सुने। आका ने इरशाद फरमाया एक दौर ऐसा आएगा कि ताजिर अपने ग्राहक से कहेगा जरा ठहरो, मैं फला मुल्क से रेट मालूम कर लूं तो बताता हूं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो ग्राहक कितने महीनों तक वहां बैठा रहेगा। इसलिए कि उस दौर में किसी मुल्क में जाना, उस मुल्क से आना, ये महीनों का सफर था, मिनटों में नहीं होता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम अभी नहीं समझ पाओगे, इसलिए कि उस जैसी कोई चीज थी ही नहीं। आज वह हदीस समझ में आती है। मेरे आका की निगाहे नबुव्वत हमारे टेलीफोन को देख रही थी, हमारे मोबाइलों को देख रही थी कि एक दौर आएगा, टेलीफोन चलेंगे, मोबाइल चलेगा और ऐसा दौर होगा कि आदमी अपने घर बैठ करके सारे मुल्क की खबरें ले लिया करेगा, कहां पर क्या रेट चल रहा है, कहां पर क्या भाव चल रहा है। मेरे आका की जिंदगी, खुदा की कसम आपको हैरत होगी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस चीज की खबर नहीं दी। ये आपके कैमरे चल रहे हैं, इन कैमरों की भी खबर दी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के करीब दीवारें बोलेंगी, दीवारें खबर देंगी, कौन आया था कौन गया था दीवारें बताएंगी। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये दीवारें कैसे बोलेंगी। किसी ने सोचा नहीं होगा कि दीवारें कभी बोल सकती हैं, लेकिन आज वह हदीस समझ में आती है कि मेरे आका की निगाहे नबुव्वत तुम्हारे सीसी कैमरों पे चल रही थी कि सीसी कैमरे लगेंगे, कोई आए या ना आए, कोई देखे या ना देखे, कोई रहे ना रहे, लेकिन आने वालों की खबर देता रहेगा, कौन आया था, क्या लेके आया था, क्या छोड़ के गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पैंट पहनते हैं, पैंट में जेबें, अब तो जेबों की भी गिनती नहीं, कितनी जेबें होती है, कितनी फटी हुई होती है, कितनी जुड़ी हुई होती है। लेकिन आपको हैरत होगी कि मेरे आका ने तुम्हारे पैंटों की भी खबर दी। 1400 बरस पहले किसी के पैंट की खबर देना, यह सिर्फ आमिना के लाल की खासियत है, अहमद मुख्तार की खासियत है। आप कहेंगे वो कैसे। आओ देखो, आका ने इरशाद फरमाया कयामत के करीब रानों से आवाज आएगी, टांगें बोलेंगी, टांगों से आवाज आएगी। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो आका, टांगें कैसे बोलेंगी। तो आमिना के लाल ने फरमाया था अभी खामोश रहो, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, आज समझ में आ रहा है। आज हमें महसूस हो रहा है कि मेरे आका की निगाहे नबुव्वत देख रही थी, एक दौर आएगा लोग पैंट पहनेंगे, पैंट में जेब होगी, जेब रान पर होगी, रानों में मोबाइल रखे होंगे और मोबाइलों से खबर आया करेगी, मोबाइलों से आवाज आया करेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, खुदा की कसम अगर नबी की जिंदगी को आप देखें तो हैरत होती है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या नहीं हमें बताया है। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखते जाओ। खुदा की कसम जो लोग नबी को कत्ल करना चाहते थे, आमिना के लाल ने उन्हें माफ फरमा करके उन्हें जिंदगी अता फरमा दी थी। आओ देखो, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपके सामने रखता हूं, तशरीफ लाए। आइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा जाकिर हुसैन साहब किबला। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह।